जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों आपके बीपीएससी एडीओ का एग्जाम अभी तक जितने शिफ्टों में हुआ है और उनमें साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराने वाले हैं। और जिन भी साथियों का पेपर 18, 20 और 21 अप्रैल को अभी होने वाले हैं, उन साथियों के लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो जिन भी साथियों का पेपर इन डेट पे है, आप इस क्लास को देख के जाइएगा, आप अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के किस जिले में पर्यटन विकास सेतु सिग्नल विंडो सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% जो ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए बिहार के किस जिले में पर्यटन विकास से यहाँ पे हेतु सिंगल विंडो सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये रखे गए हैं गया जिला में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गया जिला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। चलिए बताएंगे। तो बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इनको किए गए 2002 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2002 में किए गए। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है। तो याद रखेंगे कि बिहार सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है। तो याद रखेंगे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना जो ये किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इनकी स्थापना किए गए थे आपके 2006 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2006 में। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है बढ़कर कितनी हो गई है। तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो इनकी संख्या बढ़कर 36 हो गई है। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, 36 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसने शपथ ली है। तो पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो यहाँ पे लिए है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में स्थापित सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना की कुल क्षमता कितनी है। तो बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में स्थापित सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना की कुल क्षमता कितनी है। तो ये हो जाएंगे आपके 301 मेगावाट। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में सोन नदी जल बंटवारे को लेकर बिहार ने किस राज्य के साथ मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में सोन नदी बंटवारे को लेकर बिहार ने किस राज्य के साथ मसौदा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं झारखंड पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि सोन नदी जल समझौते के अनुसार झारखंड को कुल कितने मिलियन एकड़ फीट जल आवंटित किया गया है। तो याद रखेंगे इनको किए गए हैं 2.0 MAF। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को
भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं यहाँ पे संवेग। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है, संवेग कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि पित्तल में जस्ता का प्रतिशत भाग कितना होता है? तो पित्तल में जस्ता का प्रतिशत भाग जो होगा ये हो जाएंगे आपके 30%। ऑप्शन सी सही जवाब है, 30% होता है, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वर्ष 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी अध्यक्षता किए गए थे आपके उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है? चलिए बताएंगे आप। तो ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो यह उराव जनजाति से संबंधित था। ऑप्शन सी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस उद्देश्य के लिए जो है जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस उद्देश्य से जोड़ा गया? तो इनको जोड़े गए हैं आपके उपयुक्त में से एक से अधिक उद्देश्यों से। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल थी? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल थी? तो याद रखेंगे, यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो कांग्रेस का दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। कांग्रेस के दूसरे गोल में सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, इसलिए हो जाएंगे सही जवाब ऑप्शन सी। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत विकास का घोतक नहीं बल्कि एक मिथक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएंगे आपके BKR राव। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो IM सर्कुलर कॉफी टेबल का बुक का यहाँ पे विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किए गए थे आपके किसके मंत्रालय द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि अप्रैल 2025 में माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा अभियान को किस केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडा दिखाई है? तो अप्रैल 2025 में माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा अभियान को किस केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडा दिखाई है? तो ये दिखाए गए हैं आपके राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेखों से उनके विजयों की जानकारी मिलती है? तो किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेखों से उनके विजयों की जानकारी मिलती है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे समुद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समुद्रगुप्त होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विंसेंट स्मिथ ने किस भारतीय राजा की वीरता से प्रभावित होकर उससे भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने किस भारतीय राजा की वीरता से प्रभावित होकर उससे भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये कहे थे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, समुद्रगुप्त को बोला गया। अगला प्रश्न देखेंगे,
हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही काल अनुक्रमण क्या है? चलिए बताइएगा। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही काल अनुक्रमण क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे देवरा, चौसा और कनौज सरहिंद के युद्ध। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद किस युद्ध के पश्चात शेर शाह की उपाधि धारण की? चलिए बताएंगे। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद किस युद्ध के पश्चात शेर शाह की उपाधि धारण की? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ऑप्शन यहाँ पे चौसा के युद्ध जो 1539 में हुआ, ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखेंगे कि दासबोध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? तो दासबोध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस संत ने की? तो यह समर्थक गुरु रामदास के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को किस वर्ष जो है प्रतिबंधित किया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को किस वर्ष प्रतिबंधित किया? तो ये किए थे 1829 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1829 में किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है ये प्राप्त हुए हैं एरन के अभिलेख भानुगुप्त से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एरन अभिलेख भानुगुप्त से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मैंग्रोव वन मुख्य रूप से भारत के किन नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन मुख्य रूप से भारत के किन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे उपयुक्त में से यहाँ पे एक से अधिक गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी और गोदावरी और महानदी। उपयुक्त यहाँ पे एक से अधिक जो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि क्रेफिश के रक्त का रंग नीला क्यों होता है? तो क्रेफिश के रक्त का रंग जो नीला क्यों होता है? तो याद रख लीजिएगा, ये नीला किस लिए होते हैं? तो इसमें तांबा आधारित हीमोसाइलिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि मादा एनफिलीज मच्छर के बैठने का तरीका क्या है? चलिए बताएंगे। तो मादा एनफिलीज मच्छर के बैठने का तरीका क्या है? तो इनका यहाँ पे तरीका जो है अंध अस्तर के साथ 45 डिग्री के कोण पर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएंगे अवध में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अवध होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जर्मनी का कौन सा क्षेत्र कोयले के भंडार के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो जर्मनी का कौन सा क्षेत्र कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल भारत में कब से कब तक जो है रहा था? चलिए बताएंगे। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल भारत में कब से कब तक रहा था? तो ये 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा था। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नगद आरक्षित अनुपात को कम करने के परिणाम को क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नकद आरक्षित अनुपात को कम करने का परिणाम क्या होता है? तो ये हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे के तने का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधे के तने का मुख्य कार्य जो है यहां पे हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन
साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।